करती है ना, हवा अग्नि बुझाने का भी काम करती है, अग्नि जलाने का भी काम करती है। तो हवा ने क्या किया, अग्नि थी तो उसको भड़का दिया। अगर वो पॉइंट नहीं होता, वो तब तो नहीं होता उसके अंदर, तो वो कह रहे हैं देवता भी उस चांडाल व्यक्ति को नमन करता है क्योंकि उसके अंदर वो सम्यक दर्शन का तत्व विद्यमान है, भले ही उसके जीवन में आचरण नाम की चीज नहीं। तो सम्यक दर्शन की महिमा है, उसके कर्म के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है, मैंने वो उसकी डिस्कशन नहीं करें, वो तो हम उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया। अब मिनिमम का अर्थ समझ गए ना, लास्ट पॉइंट जो है, अरे अगर उसको सम्यक दर्शन है तो क्या चारित्र नहीं होगा, क्या वो रात्रि भोजन छोड़ नहीं सकता, क्या इस कौन सी बड़ी बात है, क्या पानी छान के नहीं पी सकता, क्या अरे सब कर सकता है, वो सब करेगा, उसके जब टाइम आएगा करेगा, हो सकता कर भी रहा हो, लेकिन सम्यक दर्शन उसके सापेक्ष नहीं है, ये कहना चाहते हैं। अब जिस चीज को समझना उसी पे दृष्टि रखनी पड़ेगी ना, नहीं तो वो चीज समझ में नहीं आएगी। आप जब तक चारित्र के परिपेक्ष में सम्यक दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे, सम्यक दर्शन में कहीं ना कहीं समझने में भूल हो जाएगी। ये कठिन वाक्य बोल रहा हूं मैं, लेकिन बात समझने की है। इसमें चारित्र का निषेध नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं कि चारित्र, अरे अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ होना चाहिए, है ना। और वो मान लो वो उसने रात्रि भोजन छोड़ दिया, जिसको हम बाहर चारित्र, बाह्य चारित्र होता है ना, इसने पानी छाना शुरू कर दिया, तो अच्छी बात है, वो तो प्रैक्टिस में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी सम्यक दर्शन की बात है। देवताओं ने उसको पानी छान के पीता है, इसके लिए नमन नहीं किया है, उसको इसके लिए नमन किया है कि इसकी दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो गई है, ये सम्यक दृष्टि हो गया है, इसलिए नमन किया है। उनके नमन का कारण ये है, वो ये बताना चाहते हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सामान्य सदाचार उसका पालन करते हैं, तो उनको तो देवता नमन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं देवता नमन? करना चाहिए देवताओं का नमन। तो देवताओं के तो चारित्र भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो उनको तो जो मनुष्यों में जरा सा भी चारित्र, वो कह रहे हैं यहाँ सम्यक दर्शन का प्रकरण है, तो उसको समझाएंगे ना हम आपको। प्रकरण सम्यक, हमें सम्यक दर्शन को स्पष्ट करना है, जो टॉपिक है उसकी बात करनी है। इसलिए उन्होंने कहा कि वो देवा देवम विदुर भस्म है, उस राख के, इतना बड़ा राख पड़ा हुआ है और सब बुझा, सब समुद्र खत्म है, हमारा कोई कीमत नहीं, राख की कोई कीमत नहीं होती, ये फेंक दो इसको। बोले कहने अरे नहीं, उसके अंदर वो एक, वो कुछ भी कर सकती है, जंगल में आग लगा सकती है, अगर आपने जंगल में फेंक दिया राख, आपको पता नहीं लगेगा।